भाग्य और कर्म की बड़ी लूट, भाग्य और कर्म की बड़ी लूट, संघर्ष से मिलेगी थोड़ी छूट। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले कई बार बताया, अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु, केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपके मिथुन राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति, उनका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। जब हम ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है, अर्थात वह परिणाम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा होगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपके राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हमें शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। शनि महाराज सभी विषयों को समझते हुए हमें एक मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए कि मकर और कुंभ यह दोनों उन्हीं की राशियां हैं, अर्थात शनि महाराज का संपूर्ण गोचर स्वराशि में होगा। 2022 वर्ष में उनकी यात्रा धनिष्ठा नक्षत्र से होगी। धनिष्ठा नक्षत्र के मकर राशि में 2 चरण और कुंभ राशि में 2 चरण आते हैं। साथ ही जब वे वक्री होकर पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे तभी वे धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। संक्षेप में उनका नक्षत्र एक ही रहेगा, लेकिन प्रभाव की दिशा में बड़ा बदलाव होगा। उस दिशा को समझने के लिए हमें मकर और कुंभ, इन दोनों राशियों में जो अंतर है उसे समझना चाहिए। यह दोनों शनि महाराज की स्वराशियाँ है, लेकिन एक पसंद और दूसरा नापसंद, ऐसा हम कह सकते हैं। उस अनुसार विचार करें तो कुंभ उनकी पसंदीदा राशि है और मकर उनकी नापसंद राशि है, क्योंकि मकर श्रमिक और स्थिर राशि है। प्राकृतिक कुंडली में वह कर्म स्थान में आती है। परिश्रम करना, लगातार कार्यरत रहना, स्थिर रहना, यह उनका मूल तत्व है। इसके विपरीत वायु तत्व की बुद्धिमान, लाभ प्रदान करने वाले राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान और एकादश को लाभ स्थान कहा जाता है। प्राकृतिक कुंडली में दशम स्थान पर मकर राशि और एकादश स्थान में कुंभ राशि आती है, जो इच्छा पूर्ति और लाभ प्रदान करती है। अर्थात मुख्य रूप से इन दोनों राशियों में बड़ा अंतर है। कुंभ राशि शनि महाराज की पसंदीदा राशि है। प्राकृतिक कुंडली में लाभ स्थान, एकादश स्थान, उपचय स्थान, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो पाप ग्रह को उपचय स्थान अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप शनि महाराज को उपचय स्थान अच्छा लगता है। स्वाभाविक रूप से उसके अत्यंत शुभ फल सभी राशियों को प्राप्त होते हैं। शनि महाराज की साढ़े साती भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। साढ़े साती का नाम सुनते ही अच्छों को पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उसके संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम साढ़े साती के बिना अधूरा रहता है, इसीलिए उस संदर्भ में भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो साढ़े साती अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह बेहद शुभ होती है। इतना ही नहीं, साढ़े साती में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है। इसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में
साढ़े साथी के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं, जिम्मेदारियों को स्वीकार करना वे हमें सिखाते हैं, अच्छे बुरे के प्रति हमें जागरूक करते हैं। अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है। लेकिन साढ़े साथी के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो, उसके पीछे के राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही अपनी राशि के आगे के राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार 3 राशियों से उनकी यात्रा को साढ़े साथी कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के साढ़े साथी का प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता। हर राशि के लिए उनके प्रभाव की दिशा अलग होती है। उस अनुसार मिथुन राशि के दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण लाभकारी रहता है। दूसरे चरण में व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसे शुभ फल कहा जा सकता है। लेकिन तीसरा और अंतिम चरण कहीं न कहीं नुकसान करने वाला, परिवार को विभाजन करने वाला, परिवार की एकता भंग करने वाला, परिवार से दूर ले जाने वाला रहता है। शनि महाराज अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण मकर राशि के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए दूसरा तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की साढ़े साथी से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो साढ़े साथी का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए वह लाभकारी सिद्ध होती है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो साढ़े साथी में होने वाली उन्नति कल्पना से परे होती है। इस बात को सभी जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपकी कुंडली का अष्टम और भाग्य, इन दोनों स्थानों का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। अब वे राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण भाग्य स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। मनुष्य जीवन का पूरा हिसाब शनि महाराज के पास होता है। कोई व्यक्ति जीवन में कर्म कैसे करता है, उसकी दिशा कौन सी है, उस अनुसार उनसे कौन से फल प्रदान करने चाहिए आदि सब चीज़ें शनि महाराज निर्धारित करते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली देखें तो उसमें शनि महाराज कर्म स्थान के अधिपति है। मिथुन कुंडली की दृष्टि से विचार करें तो वे आपके भाग्येश है। कर्म और धर्म, इनका यह एक अत्यंत सुंदर संबंध बनता दिखाई देता है, क्योंकि वह काल पुरुष के कर्म स्थान का अधिपति आपके धर्म स्थान में प्रवेश करेगा। गत कुछ कालों में आपका शनि महाराज की डहिया शुरू थी। उस डहिया ने आपका परिचय कई प्रकार की जिम्मेदारियों से कराया है। रोज के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं, परेशानी और संघर्ष का सामना करते हुए आपने मार्गक्रमण किया है। इन बाधाओं का, संघर्ष का सामना आपने किस प्रकार किया, इस पर शनि महाराज की बारीक दृष्टि थी। अब वे आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। फलस्वरूप आपका भाग्य समृद्ध होगा। गत काल में आपने जो संघर्ष किया है उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर देखें तो भाग्य स्थान में यह शुभ स्थिति मानी जाती है, जो आपको 29 अप्रैल से प्राप्त होगी। आपके भाग्य स्थान पर शनि महाराज की कुंभ राशि आती है, जो उनकी पसंदीदा राशि है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से वे वहाँ अत्यंत बलवान होते हैं। आपको पता होगा शनि महाराज को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है जो प्रभावशाली मानी जाती है। उस अनुसार भाग्य स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी।
सप्तम दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर और दशम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। जैसा मैंने पहले कहा, शनि महाराज आपकी कुंडली में अष्टम और नवम इन दोनों स्थानों के स्वामी हैं। साथ ही 3 स्थानों पर उनकी दृष्टि होगी, अर्थात कुल 5 स्थानों को वे प्रभावित करेंगे। इन 5 स्थानों के आपको शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं, अर्थात हर स्थान के कारकत्व में कहीं न कहीं वृद्धि होने वाली है। महत्वपूर्ण बात है कि यह वृद्धि शुभ होगी, क्योंकि भाग्येश की दृष्टि सदैव शुभ होती है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो मिथुन राशि के लिए संघर्ष का समय अब समाप्त होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, या संघर्ष से आपको थोड़ी छूट मिल सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा कहने का कारण है, शनि महाराज 12 जुलाई 2022 को वक्री अवस्था में पुनश्च मकर राशि में अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके लिए पुनश्च बाधा है, परेशानी एवं संघर्ष का काल शुरू होगा, जो जनवरी 2023 तक रहेगा। लेकिन उसके पहले का जो काल सामने आएगा, अर्थात 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक, वह आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, ऐसा हम कह सकता है। इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। शनि महाराज आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर निश्चित रूप से आपका भाग्य समृद्ध करेंगे। भाग्य स्थान के शनि महाराज वास्तव में गत जन्म के विश्लेषक होते हैं। वहाँ से वे पूर्व जन्म के संकेत देते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उनका प्रभाव आपके इस जन्म के जीवन पर पड़ता है, जिस कारण भाग्य स्थान में आने वाले शनि महाराज आपको शुभत्व प्रदान करेंगे। उनकी एक कार्य पद्धति है। गत काल में जब वे मकर राशि में थे, उनकी ढहिया शुरू थी, तब उन्होंने आपसे संघर्ष करवाया। अब वे आपका भाग्य समृद्ध करने के लिए तत्पर होंगे। भाग्य स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। वहाँ मंगल की मेष राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि शनि महाराज का गोचर भी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से शुरू है। कुल मिलाकर आपके लाभ में अप्रत्याशित रूप से बड़ी वृद्धि होगी। इच्छा पूर्ति के विभिन्न योग निर्माण होंगे। गत काल में आपने छोटी सी चीज़ प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष किया, किसी चीज़ के स्वप्न देखे थे, उस दृष्टि से विचार किए थे, वे सब अब पूर्ण होने का यह अवधि रहेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति के स्थान में शनि महाराज की दृष्टि होगी, जो इच्छा पूर्ति के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर रहेगी। शनि महाराज कर्म के कारक माने जाते हैं। परिश्रम स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, अर्थात कहीं वे आपको सूचित करते हैं, आप उचित परिश्रम करो, मैं आपका भाग्य समृद्ध करूँगा। उस अनुसार आप जितना परिश्रम करोगे उतना अधिक भाग्य समृद्ध होगा। इस अवधि में आपके कई छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। बंधुओं से सौख्य में वृद्धि होगी। यात्रा से, कर्म से, परिश्रम से लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी आपका रिश्ता समृद्ध होगा। कुल मिलाकर कई अर्थों से शनि महाराज की यह दृष्टि आपके व्यक्तित्व को प्रगल्भ एवं समृद्ध करेगी। वैसे भी आपके राशि स्वामी और शनि महाराज दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप मिथुन राशि के लिए शनि महाराज सदैव सकारात्मक और कारक होते हैं। ऐसा यह कारक ग्रह जब भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, तब उसकी दृष्टि परिश्रम स्थान पर होगी, जिस कारण परिश्रम से भी भाग्य समृद्ध होगा। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से हम स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, नौकरी आदि सभी चीज़ें देखते हैं। शनि महाराज न्याय के कारक माने जाते हैं। उचित संतुलन बनाए रखना उनका मूल स्वभाव है। अपनी दशम दृष्टि से वे नौकरी में सफलता प्रदान करेंगे। आपके लिए पदोन्नति के, उन्नति के अवसर निर्माण होंगे, अर्थात जिस प्रकार आप कर्म करोगे, परिश्रम करोगे, उस अनुसार आपके लिए अवसर प्राप्त होंगे। प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। यहाँ पुनश्च मंगल की राशि आती है।
जिन जातकों का कोर्ट कचहरी में किसी केस पर कामकाज शुरू है, उन्हें इस अवधि में न्याय प्राप्त होने की संभावना अधिक है, क्योंकि शनि महाराज जैसा न्यायाधीश दूसरा कोई नहीं। कुल मिलाकर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का अवधि शनि महाराज आपके लिए कई शुभ अवसर निर्माण करेंगे। गत काल में आपने जो संघर्ष किया है उससे आपको थोड़ी छूट मिलेगी। उस संघर्ष के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, लेकिन 12 जुलाई को वे वक्री होकर पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कोई ग्रह जब वक्री होकर पीछे की राशि में जाता है तो कहीं न कहीं अपने अधूरे कामों का स्मरण होता है। ब्रह्मा जी द्वारा उसे याद दिलाया जाता है कि पीछे की राशि में कुछ काम अधूरे छूट गए हैं, फिर आप आगे कैसे आए। फिर वह ग्रह पुनश्च पीछे जाकर अपने अधूरे काम पूर्ण करता है। इस प्रकार शनि महाराज जनवरी 2023 में मार्गी होकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। मिथुन जातकों के लिए यह गोचर दिलासा देने वाला रहेगा, पूरा उपयोग कीजिए। इस काल में उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्मफल दाता कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनके अशुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक उपाय सर्वोत्तम है, वह शिव उपासना। उसके अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में मिथुन जातकों ने महादेव को प्रतिदिन काले उड़द चढ़ाने चाहिए, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, यह समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।